धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी साफ और स्पष्ट बातों के लिए जाने जाते हैं। बागेश्वर बाबा अक्सर सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयानों पर कई बार राजनीतिक विवाद भी हो चुका है। इसके बाद भी बागेश्वर बाबा अपनी बात खुलकर कहते हैं और इसी वजह से बागेश्वर बाबा के दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। और एक ऐसे देश में जहां नेता ही सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हो, तो एक सनातनी बाबा पर हमले होना, जुबानी हमले होना, धमकियां मिलना, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं रह जाती। पहले आपको बताता हूं कि बागेश्वर बाबा की जान का नया दुश्मन कौन बन गया। उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे बागेश्वर बाबा ने एक प्रेमी के सिर से प्यार का भूत उतारा और कैसे उनका रौद्र रूप देखने को मिला। सबसे पहले सुनिए उन्हें धमकी किसने दी। बरेली के रहने वाले अनस अंसारी नाम के एक युवक पर आरोप है कि उसने बागेश्वर बाबा को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी अनस अंसारी ने सोशल मीडिया पर बागेश्वर बाबा के खिलाफ धमकी भरा पोस्ट किया, जिसमें आरोपी ने लिखा कि बाबा की मौत मंडरा रही है, बच गया, और फिर गाली वाली है, वो तो नहीं तो मारा जाता। मतलब शायद मारने की कुछ प्लानिंग भी हुई होगी। आरोपी बरेली का रहने वाला है और बागेश्वर बाबा को धमकी एक चैट के दौरान दी। आरोपी ने पहले तो इंस्टाग्राम पर बाबा बागेश्वर के खिलाफ विवादित पोस्ट किया और फिर बाद में एक युवक के साथ चैट के दौरान बाबा की हत्या की धमकी। बागेश्वर बाबा को धमकी देने के मामले में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन बागेश्वर बाबा इन दिनों राजस्थान में हनुमत कथा कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा का दरबार राजस्थान के अलग अलग जिलों में लग रहा है। बागेश्वर बाबा ने धमकी देने वाले को ही चुनौती दे दी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो मरते मर जाएंगे लेकिन सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करना नहीं छोड़ेंगे। एक बार बागेश्वर बाबा को भी सुन लीजिए। अभी हम सुबह की कल रात की न्यूज पढ़ रहे थे, एक कोई बरेली में है अंसारी, उन्होंने कहा बागेश्वर धाम बाबा को जान से मार देंगे, जैसे उनके बाप की खेती ना हो। देखो तो भाई, हद हो गई यार। यूपी में एक जिला है बरेली, बरेली में कोई अनस अंसारी है, क्या नाम है, हमें तो न्यूज वालों ने बताया। बोले गुरुजी ये कह रहा है जान से मार देंगे। ठटरी के बरे, हम बरेली आएंगे बरेली, और तुम्हारी ठटरी मारेंगे वहीं से। और अगर तुम्हारे हाथों लिखी भी होगी मौत तो हमें सहज स्वीकार है, क्योंकि जिंदा रखना और मारना तो परमात्मा का काम है। हम तो सनातन के सेवक हैं। लेकिन एक बात याद रखना माय डियर, हम मरते मर जाएंगे लेकिन सनातन की बात और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात, जब मरेंगे तब तक घर घर धीरेन्द्र कृष्ण क्रांति लेकर निकल पड़ेगा। यानी बागेश्वर बाबा कहीं से भी धमकी से डरने वाले, पीछे हटने वाले, ये सब विचार नहीं है उनके। वो कह रहे हैं भैया तुम्हारे घर में आऊंगा मैं और सनातन का प्रचार करूंगा और करता रहूंगा। अब यही उनकी जो साफगोई है, इससे लोग चिढ़ जाते हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा जिस तरह से लोगों का पर्चा खोलते हैं, भक्तों के बारे में सब कुछ बता देते हैं, उसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ट्रिक है, और इसी वजह से कुछ लोग बागेश्वर बाबा के दरबार में ही टेस्ट लेने लगते हैं। कुतर्क भी होने लगा है अब तो। पहले तो टेस्ट लेने लोग जाते थे, अब कुतर्क शुरू हो गया। राजस्थान के सीकर में बागेश्वर बाबा के दरबार में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बागेश्वर बाबा के सामने एक आदमी अपनी प्रेम कहानी लेकर आया और बागेश्वर बाबा पर ही सवाल उठाने लगा। उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताऊंगा, तो आप भी कहेंगे कि बागेश्वर बाबा ने तो इस प्रेमी के प्यार का पंचनामा ही कर दिया। लेकिन पहले यह देखिए कि बागेश्वर बाबा के दरबार में जो युवक आया वो क्या समस्या लेकर आया था। राजस्थान के जयपुर से आए युवक ने बागेश्वर बाबा के सामने अपनी प्रेम कहानी बतानी शुरू की। बागेश्वर बाबा उससे पहले ही युवक के सवालों और शंका को अपने पर्चे में लिख चुके थे। सुनिए युवक ने कहा, क्या कहा, और उसके बाद बागेश्वर बाबा का जो रौद्र रूप दिखा वो भी दिखाऊंगा। पहली बार यहाँ पे आया हूँ आपके यहाँ, ठीक है, और मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें? लवेरिया हो गया मुझे। 7 सालों से उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लड़के का जरा एटीट्यूड देखिए। थोड़ा तो कम से कम इतना तो सिखाया ही गया होगा घर में कि किसी बड़े बुजुर्ग से मिलने जा रहे हो, किसी सनातनी से मिलने जा रहे हो, बाबा से मिलने जा रहे हो, चश्मा लगा के, गॉगल लगा के बैठा हुआ है, फिल्म की शूटिंग चल रही।
युवक ने बताया कि वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और पिछले 7 सालों से वो उस लड़की से प्यार कर रहा है। इसके बाद बागेश्वर बाबा ने पर्चे में जो पहले से लिखा था उसको पढ़कर सुना दिया। बाबा के पर्चे में वही लिखा था जो युवक ने बताया। एक बार सुनिए बागेश्वर बाबा को, फिर हंगामा क्या हुआ ये भी बताता हूं। देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। मैं देखूं इसे? केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, वहां नहीं होना। अच्छा, बागेश्वर बाबा ने तो बता दिया कि युवक दरबार में क्यों आया और पर्चे में जो लिखा है वो भी पढ़कर सुना दिया। लेकिन यहां युवक ने होशियारी दिखाने की कोशिश शुरू की। युवक ने कहा कि बाबा ने पर्चे में लव शब्द लिखा ही नहीं, यानी युवक के मुताबिक बाबा ने प्यार वाली बात ही नहीं लिखी। इस मुद्दे पर बागेश्वर बाबा और युवक के बीच में क्या चर्चा हुई वो देखिए, फिर आपको बाबा के पर्चे में लव शब्द लिखा है नहीं है ये भी दिखाऊंगा। पहले वहां हुआ क्या ये देखिए। मैं इसे पर्चा देखो, पर्चा पढ़ो। स्वतः बोलने लगेंगे, हाँ, लव के बारे में कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ तो लिया लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में, नहीं होगा। अच्छा, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ, स्वतः बोलने लव के बारे में कहेंगे। लव कहाँ है? ये लव नहीं है, क्या है? वो आपने घुमा दिया है। तो पर्चा ही हाथ में ले। लव का कहीं नहीं है। ये क्या लिखा है? स्वतः बोलने, लव के बारे में बोलने, लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वहाँ लिखा। ये खाली वह नहीं, ये वो है। वो कहेंगे, बोलने वो कहेंगे। लव के वहाँ लिखा है। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। बागेश्वर बाबा के सामने जो युवक था वो बार बार यही कह रहा था कि पर्चे में लव नहीं लिखा है, जबकि बागेश्वर बाबा लगातार पर्चे में जो लिखा है वो पढ़ रहे थे। इसी वजह से बागेश्वर बाबा ने शायद पहली बार पर्चा कैमरे के सामने दिखाया। आमतौर पर बागेश्वर बाबा पर्चा पढ़ते हैं, उसे कैमरे पर नहीं दिखाते, जिसका पर्चा है उसको ही दिखाते हैं। और जब पर्चा कैमरे पर दिखा तो लव शब्द भी दिखाई दिया। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, जरा इसको यहां पर डालिए। जब ये पर्चा हमने भी देखा कि भाई वहां पर लव शब्द दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो जरा ये पर्चा यहां पर अगर आप डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि कौन सा पर्चा है और उस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, इसको जरा यहां पॉज कीजिए। हाँ, इसको पॉज कीजिए और जरा जूम करके यहां पे दिखाइए। मैं आपको जरा ये दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये मैं उसके साइड में जो है आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये ल और ये लिखा है व। ये दिख रहा है आपको? अब मैं इसको डिलीट करता हूं और आपको फिर से दिखाता हूं। अब जरा ये देखिए, ये देखिए, ये ल और यहां पर व। इसको हमने ग्राफिकली ट्रीट भी करके आपको दिखा दिया। अब यही लव लिखा हुआ है लेकिन वो भाई को दिख नहीं रहा। और उसके बाद हंगामा। अच्छा, स्वतः बोलेंगे, कहेंगे, ये सब लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बाकी चीजें लिखी हैं, लव नहीं लिखा है। अरे भैया वो दिख रहा है, लव लिखा हुआ, ये देखिए, और उस पर हमने क्लोजली आपको दिखाया है। और वो चूंकि जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो उस तरह से कोने में लिखा हुआ है। तीसरे लाइन के आखिर में लव शब्द दिख रहा है। बागेश्वर बाबा पर्चे पर जो लिखते हैं वो जल्दी जल्दी लिखते हैं, इसलिए हो सकता है कि सामने बैठे युवक को लव शब्द नहीं दिख रहा हो या ज्यादा होशियारी दिखा रहा हो। लेकिन इस पर्चे को गौर से देखेंगे तो साफ दिख रहा है कि बागेश्वर बाबा ने हिंदी में लव शब्द लिखा हुआ है कोने में। इसके बाद बागेश्वर बाबा ने मंच से ही कहा कि जिसको जिसको आना है वो आए और पर्चे में जो लिखा है वो पढ़कर सुनाए। फिर क्या हुआ जरा देखिए। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर आइए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेंगे लव के बारे में कहेंगे। लव के बारे में कहेंगे। और आए, और आए,
और आइए, आप आइए, कोई भी आप अनजान आइए, आप और जिसको भी आना हो बैठो, यहीं यहीं बैठो, आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। जिनको पढ़ना हो वो, बहन जी, जिनको भी पढ़ना हो देखने चले आए एवं आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ, यस महाराज। बागेश्वर बाबा ने पर्चे पर लव शब्द लिखा था, फिर भी युवक मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद बागेश्वर बाबा ने युवक की पोल खोलनी शुरू की। बागेश्वर बाबा ने युवक की जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया तो वो भी दंग रह गया। सुनिए कैसे बागेश्वर बाबा ने युवक के सिर से प्यार का भूत उतारा, वो हिस्सा भी देखिए। आप स्वयं शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है, एक मिनट, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। मैंने बढ़िया की झाड़ा मार दो। नहीं मार, नहीं, मैं मेरा बेटो मैं को कोनी चाहूं रे, अरे मेरो हो सक्यो। नहीं, आप जो ना करो, ना मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं, आपका बच्चा। तो जिस लड़के को लिखा हुआ लव नहीं दिख रहा था, उसके लव के ऐसे ऐसे किस्से निकल आए कि बाप कहने लगा कि मेरा बेटा बर्बाद कर दिया हम लोग। बागेश्वर बाबा को इस तरह के अंदाज में बहुत कम ही देखा गया होगा। बागेश्वर बाबा जो पर्चे में लिखा है वो सही था, जो बताया वो सही था, फिर भी युवक कुतर्क करने पर आया तो फिर उन्होंने और बातें बतानी शुरू की। आखिर में बागेश्वर बाबा ने युवक को अपने बुंदेलखंडी अंदाज में जमकर सुनाया। युवक के माता पिता भी वहीं बैठे थे। बागेश्वर बाबा ने जो युवक से कहा, आप भी सुनिए। ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है, तुम 2 कौड़ी के पढ़े लिखे हो और तुम्हें कई, रुको, अब हमारी सुनोगे, तुम नहीं बोलोगे, सुन लिया तुम्हारा, बहुत नाटक देख लिया, और तुम जो बातें बोलते हो होशियार बने रहते हो अपनी टीम में कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बागेश्वर धाम में मत फंसना, नहीं तो जो घर बसा हुआ है, हम ऐसे कांड भी जानते हैं, जो तुम्हारे कांड हैं वो भी जानते हैं, तो तुम्हारे घर में तांडव मचवा देंगे। बागेश्वर बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि वो सब कुछ जानते हैं या फिर वो भगवान हैं। लोगों की उनमें श्रद्धा है और बालाजी की कृपा से वो जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, कहते हैं कि भाई वो जो मुझे लगता है वो मैं बताता हूं। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बागेश्वर बाबा का टेस्ट लेने चले आते और ये बार बार हो रहा है। अच्छा, ये सारे टेस्ट हिंदुओं में, सनातन धर्म में ही होते हैं। यहां बाबा छू दें तो लोग दर कूदने लगते हैं, पानी छिड़क दे तो लोग नाचने लगते हैं। ऐसे ऐसे बाबा भी मैंने आपको दिखाए थे, उनका कोई टेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो दूसरे धर्म के। लेकिन यहां सनातनियों का टेस्ट ही टेस्ट चल रहा है, लेकिन हर बार ऐसे लोग मुंह की खा रहे हैं।